हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 11 चलिए अब हम अपने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को आगे लेके चलते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बच्चों यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर में 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, 101%, है ना। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टॉपिक है हमारा क्या, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या क्या चीज़ें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखता है इसके बारे में। इन ऑर्डर टू असेस वेदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इट मस्ट possess the characteristics of reliability, relevance, understandability and comparability। बच्चों ये टोटल यहाँ पर 4 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड साथ ही साथ कंपेरेबिलिटी। यानी कि अगर ये 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है तभी आपका जो अकाउंटिंग है इंफॉर्मेशन है वो क्या माना जाएगा, यूजफुल माना जाएगा। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके आगे पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी की। इसको हम आपके साइड में कर देते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों। रिलायबिलिटी को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है विश्वसनीय, यानी कि जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, विश्वसनीय। थोड़ा सा हिंदी वीक है हमारी, ठीक है। इसको मैं विश्वसनीय, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, उसी को बोला जाता है क्या चीज, रिलायबिलिटी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, रिलायबिलिटी मींस द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशंस। बच्चों अब बात करते हैं यूजर्स कौन होते हैं। जो भी आपके अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, जो आपके खाते को यूज करके अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो डिसीजन तभी तो ले पाएंगे जब आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होगा, एकदम रिलायबल होगा, जिस पे लोग विश्वास कर सकते हैं, है ना। उसके अंदर में अगर आप गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो लोग कैसे आपके अकाउंट्स पे विश्वास रखेंगे। इसलिए बोला गया है कि अकाउंटेंसी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, यानी कि उसके अंदर में इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। एंड बायस, ठीक है, टू इंश्योर रिलायबिलिटी द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मस्ट बी क्रेडिबल एंड वेरीफाइबल। यानी कि जो भी आपका डेटा है, जो आप उसके अंदर में डिस्क्लोज कर रहे हो, भले ही वो छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन हो या फिर बड़ा से बड़ा इन्फॉर्मेशन हो, हर एक चीज़ वेरीफाइड होना चाहिए, ताकि जो भी आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं आपके अकाउंटेंसी पे, अकाउंटिंग पे अच्छे तरीके से विश्वास कर सके। तो ये था हमारा रिलायबल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब बच्चों क्या होता है, देखो आपका जो यूजर है वो अपने यूजेस के अकॉर्डिंग आपसे क्या करेगा, उसमें डेटा को सिलेक्ट करेगा। यानी कि अगर आपका अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें ऐसे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो यूजर्स के लिए क्या हो, रेलिवेंट हो, जरूरी हो। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। द इंफॉर्मेशन टू बी रेलिवेंट इट मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। ठीक है, सबसे पहली बात वो कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और वो टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू बी रेलिवेंट इट मस्ट बी पॉजेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेलिवेंट, यानी कि हमें वो सारे के सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके अंदर में पुट करने पड़ेंगे जिससे हमारे जो यूजर्स हैं उस पर क्या कर सकें, और सिलेक्ट कर सके, अपने डिसीजंस को ले सके। अगर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलेगा, जरूरी के इन्फॉर्मेशन अगर उसमें नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में जो हमारा जो यूजर्स है वो अपना डिसीजन बदल लेगा और वो किसी और कंपनी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद है कन्फर्मेटरी वैल्यू। क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट्स। ठीक है, जो ऐसा होना चाहिए कि जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो कैसा होना चाहिए, पास्ट इवेंट, जो पहले बीत चुका है उसके बारे में भी आपका इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्या, प्रिडिक्टिव वैल्यू। प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्टिव वैल्यू कहता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड प्रिडिक्टिव पावर्स
रिगार्डिंग पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो पास्ट के बारे में बताए, प्रेजेंट तो चल ही रहा है, और वो कुछ चीज़ें फ्यूचर्स के बारे में भी बताए कि हम आगे चल के हमारे हाथ में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, हम ये करने वाले हैं, हमारा जो प्रॉफिट है हमारी कंपनी का वो इतना हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट में होना जरूरी है, वही कह रहा है रेलिवेंस, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी का। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है बच्चों, जिसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। देखते हैं क्या लिखा है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय किसके द्वारा, दोज हुम इट इज कम्युनिकेटेड। बच्चों हम अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनल यूजर को और एक्सटर्नल यूजर को। तो उनके लिए ये बहुत अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो लोग जिसके ऊपर क्या कर सके, विश्वास कर सके, भरोसा कर सके, समझ सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स, इसका मतलब क्या है, डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। यानी कि अगर आपने जो अकाउंटिंग जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने बनाया है, वो सारे के सारी चीज़ें जो आपके अकाउंट्स को यूज करेंगे उनके दिमाग में भी ये सारी बातें आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने अपने जो अकाउंटिंग किया है किसी और चीज़ को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो आपके जो यूजर्स हैं वो कुछ और समझ बैठे, उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं आप आसानी से क्या कर सकते हो, लूज कर सकते हो। इसलिए इन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या, कंपेरेबिलिटी का। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि दो अकाउंटिंग, जैसे मान लो आपका ईयर चल रहा है 2024, तो जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होना चाहिए वो 2023, ठीक है, 2022, यानी कि एक इन्वेस्टर क्या करता है, आज का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पहले के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या करता है, कंपेयर करता है, ताकि वो बेस्ट डिसीजन पे आ सके। तो और जरा क्या लिखता है, इट मीन्स द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड बी कंपेरेबल। कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, जो एक दूसरे से कंपेयर कर सके विद अदर फर्म्स, इंटर फर्म्स और कॉर्पोरेशन, एंड शुड बी एबल टू compare the accounting information of an enterprises from one period to another period। ठीक है, यानी कि 2024 का डेटा को मैं 2023 से क्या कर सकता हूँ, आसानी से कंपैरिजन कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके का आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये टोटल 4 आपने पढ़ लिए। क्या चीज, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या, रिलायबल होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए और कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। तो देयर आर 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर। चलिए, तो ये याद रखना है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, R²UC, यानी कि क्या हो गया, रिलायबल, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। क्लियर। होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर में लिख लो, आएगा आएगा आएगा, यानी कि ये 100% आएगा। कितने नंबर में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अगर MCQs होगा तो MCQs में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग क्या होता है, लिखा है, कलर ले लेते हैं, बुक कीपिंग रेफर्स टू एक्चुअल रिकॉर्ड बाय ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। कहने का मतलब क्या है, अकाउंटिंग आप तभी कर सकते हो जब आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड किया होगा। यानी कि अगर आपका सेल का काम है, किसी चीज़ को बेचने का काम है, तो आपने अपने कंपनी के अंदर में एक अकाउंटेंट को बिठाया होगा छोटा, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत कुछ आता है, और वो क्या करता है, आप जितने भी सेल करते हो उसको वो क्या कर देता है, रिकॉर्ड बना देता है, एक इनवॉइस बना देता है कि हाँ हमने आज इसको बेचा, हमने इसको बेचा, ये कैश में बिका है, ठीक है, ये क्रेडिट में बिका है, बस वो क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बुक कीपिंग रेफर्स टू एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। द टर्म बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑफन कंसिडर्ड एज सेम
कभी कभार क्या होता है कि हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या है, आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो आइए जरा देखते हैं क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहला, बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बुक कीपिंग के अंदर में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। वही अगर अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर में हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी का टोटल सेल कितना है, ठीक है, टोटल खर्चे कितने हैं, टोटल प्रॉफिट कितना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे बनाया जाता है? अकाउंटिंग के अंदर में। क्लियर? चलिए सेकंड, बुक कीपिंग की अगर मैं बात करूं, परफॉर्म्ड बाय अकाउंट्स क्लर्क, यानी कि जो रख रखाव का काम है, जो बुक कीपिंग का काम है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, वो अकाउंट्स या फिर क्लर्क का काम है। यानी कि कोई जूनियर स्टाफ है तो वो क्या करता है, इसका रिकॉर्ड करता है, जूनियर स्टाफ जिसको अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग का, तो इट इज़ परफॉर्म बाय क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो अकाउंटिंग है वो वही स्टाफ कर सकता है जिसको अकाउंटिंग के बारे में क्या है, पूरा का पूरा नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस था। और भी आप अपने बुक्स में देख सकते हो, जो बुक कीपिंग होता है वो प्राइमरी स्टेज होता है, यानी कि पहले बुक कीपिंग होगा, उसके बाद ही क्या होगा, अकाउंटिंग होगा। तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। क्लियर? जो बुक कीपिंग होता है उसका जो बुक कीपिंग किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? जूनियर स्टाफ के द्वारा। और जो अकाउंटिंग है वो किसके द्वारा किया जाता है? सीनियर के द्वारा किया जाता है। बुक कीपिंग को करने के लिए आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो वहाँ पर आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये आप जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के जो डिफरेंसेस हैं अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर में आते हैं। क्लियर? ओके। अब हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो बच्चों ये तो आपको पता है ना, अकाउंटिंग का क्या है। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो इट सर्व एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। पहली बात, हमारे इतिहास में क्या हुआ है, पहले क्या था, पहले क्या सेल था, पहले क्या प्रॉफिट था, इन सब चीज़ के बारे में हमें पता रहेगा। तो इसलिए बोला गया कि वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को सर्व करता है। इट सप्लाई इंफॉर्मेशन, ये हमें प्रॉपर अपने बिजनेस के प्रॉपर इंफॉर्मेशन को हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, और ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है डिसीजंस को लेने में। इट फैसिलिटेट कॉम्पेरेटिव स्टडी, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो पिछले साल और इस साल के बीच का। इट फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये क्या करता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आप अकाउंटिंग करते हो। तो ये हमारे अकाउंटिंग के क्या है, एडवांटेजेस है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या कमियां हैं, अकाउंटिंग की क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी क्या है, अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग का नेचर कैसा होता है, हिस्टोरिकल होता है ना। यानी कि ये पहले ये हो चुका है, हमने ये मशीन इतने का खरीदा था, हमने ये मशीन इतने का सेल किया था, यानी कि इसका नेचर कैसा है, हिस्टोरिकल इन नेचर। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्या है, अकाउंटिंग फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज, एक्टिविटी वाइज एक्सेट्रा। पहली बात देखो, अकाउंटिंग जो होता है ना वो रिकॉर्ड करता है ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स। कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटेटिव। और अकाउंटिंग जो क्या लिखा है, फेल टू प्रोवाइड प्रोडक्ट वाइज और एक्टिविटी वाइज एक्सेट्रा। भाई आपके कंपनी के अंदर में क्या एक्टिविटी हो रही है उससे अकाउंटिंग को क्या मतलब है, तो अकाउंटिंग उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करती है। ठीक है। थर्ड क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस ओनली, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? और फोर्थ है हमारा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या चीज को रिकॉर्ड करता है, शो ओनली एक्चुअल कॉस्ट फिगर्स, यानी कि आपने क्या किया है, अगर अकाउंटिंग कर रहे हो तो अगर आपने मशीन जितने का खरीदा होगा सिर्फ आप उतने का ही क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो।
तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग के। और अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या है? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग के अंदर में आप फेक इन्फॉर्मेशंस डाल सकते हो जिससे आपके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो इसीलिए बोला गया है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग जो है फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, वो हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है। और ये आपके टोटल 4 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग है जिसको एग्जाम में आप लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक हमने क्या किया, अब अपने फर्स्ट लेक्चर को यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर मैंने सारे के सारे वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया। कुछ पॉइंट जो हैं अब हम इसको चैप्टर नंबर 2 के अंदर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।